तो हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर तमाम सियासी दलों का चुनाव प्रचार अभियान जारी है। बीजेपी पूरे जोश के साथ चुनावी तैयारियों में जुटी और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को बवानीखेड़ा में नगर पालिका चेयरमैन के लिए बीजेपी उम्मीदवार सुंदर अत्री के समर्थन में जन आशीर्वाद सभा की। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर तमाम सियासी दलों का चुनाव प्रचार अभियान जारी है। मेयर से लेकर पार्षद प्रत्याशी तक निकाय के चुनावी मैदान में पूरा दमखम लगा रहे हैं और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी भी पूरे जोश के साथ चुनावी तैयारियों में जुटी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को बवानीखेड़ा में नगर पालिका चेयरमैन के लिए बीजेपी उम्मीदवार सुंदर अत्री के समर्थन में जन आशीर्वाद सभा की। जनसभा में मुख्यमंत्री ने बवानीखेड़ा की जनता से वादा किया कि यहाँ से कमल खिलाए, बाकी काम मुझ पर छोड़ दे। बवानीखेड़ा के विकास में कोई कमी नहीं रहने देंगे। बवानीखेड़ा में तीसरे इंजन की सरकार बनेगी और उसी तरह 3 गुना 30 गति से विकास भी होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस दुकानदारी खोले बैठी है, लेकिन जनता ने विधानसभा चुनाव में उनकी दुकान पर बड़ा ताला लगा दिया। पहले तो कांग्रेस को थोड़ी सी आस भी थी कि सत्ता में आ जाएंगे, अब कांग्रेस की वो आस भी खत्म हो गई है। विधानसभा चुनाव की तरह निकाय चुनाव में कांग्रेस की हालत खराब है। और इस चुनाव में हमने ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है। हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार चल रही है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की नॉन स्टॉप तीसरे बार की सरकार हरियाणा के अंदर चल रही है। भाइयों, इस सरकार का चुनाव करना है और आप लोगों से ये आग्रह है कि जब ये तीनों इंजन मिलेंगे तो विकास की गति 3 गुना गति से आगे बढ़ेगी। कोई कमी हम विकास के मामले में नहीं छोड़ेंगे। भाइयों, मैं आप लोगों को आज इस बात की गारंटी देने के लिए आया हूं। मैं पूरे बवानीखेड़ा को कि आप अपने बेटे अपने भाई को यहां से कमल का फूल दे करके अपने सुंदर अत्री जी को भेजिए, बाकी के काम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। वहीं मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि पूरे हरियाणा में बीजेपी के पक्ष में एक तरफा माहौल बना हुआ है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तरह जनता हरियाणा के निकाय चुनाव में भी कांग्रेस को 0 पर आउट करेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सुंदर अत्री को भारी मतों से जिताकर बवानीखेड़ा के विकास में हिस्सेदार बने। भाइयों, लोगों ने मन बना लिया है कि 2 मार्च को एक वोट कमल के बटन पे दबेगा और जब 12 मार्च को रिजल्ट आएगा कांग्रेस 0 पे आउट हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल ये पूरे प्रदेश के अंदर ये तीसरे इंजन की सरकार बनेगी जो गति से काम करेगी। और मुझे खुशी है बताते हुए, क्योंकि विपक्ष के लोग मरे पड़े यहाँ कतई, हालत खराब हो पड़ी है, झूठे आरोप लगाते हैं। इस दौरान बवानीखेड़ा नगर पालिका के चेयरमैन पद के प्रत्याशी सुंदर अत्री ने कहा, जनता कमल खिलाए और बवानीखेड़ा को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने का काम करे। अत्री ने कहा कि हमेशा जनता के सेवादार के रूप में काम करूंगा। आने वाली 2 तारीख को कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर आप अपने आप को नगर पालिका का चेयरमैन बनाने में बड़ी खुशी महसूस करेंगे। मैं आप लोगों के बीच में सेवादार के रूप में काम करूंगा और साथ ही साथ में जिसके पीछे शहर का विधायक और देश का मुखिया प्रदेश का नायब सिंह सैनी साथ में हो, उसको कहीं भी खजाने की कमी नहीं आने देंगे और आप लोगों का जो भी विकास की है नॉन स्टॉप विकास करके दिखाएंगे।
सभा के दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने बीजेपी की उपलब्धियों को भी गिनाया। इसके साथ ही मौके पर ही पार्टी को मजबूत करते हुए अलग अलग पार्टी के नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। कुल मिलाकर बीजेपी की जीत के हुंकार के साथ प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार पर जोर दिया गया और चेयरमैन पद के प्रत्याशी सुंदर अत्री को जीत दिलाने की बात कही गई। हालांकि ये तो चुनाव के बाद स्पष्ट होगा कि जनता ने आखिर शहर की सत्ता के लिए किसे चुना है। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज।